औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी इस वीडियो में आपको बयान करेंगे कि 11 से 20 सितंबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में तमाम 12 बुरूज के लिए क्या कुछ बयान कर रहा है। तो सिलसिलावार तरीके से तमाम 12 बुरूज के हालात के बारे में बयान किया जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं अपने पहले बुर्ज से, जो कि बुर्ज हमल, और आपको बयान करते हैं कि इनका 11 से 20 सितंबर का ये अशरा है, इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। वो लोग जो 21 मार्च से 20 अप्रैल के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज हमल के तहत आते हैं। इसके अलावा वो दोस्त जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो और अगर उनका नाम अलिफ लाम आइन ये से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज हमल के तहत आएंगे। अगर इनके ज़ायचे के बारे में बात की जाए तो जिस तरह पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इस अशरे के इख्तिताम पर ज़ोहरा इनके 7वें घर में यानी कि खाना शादी, खाना अज़दवाजी ज़िंदगी में मुकीम होगा और इनके इन मामलात में बेहतरी देखने में आएगी। इसके अलावा मरीख अब इनके चौथे घर में बुर्ज सरतान में मौजूद है। इसके अलावा इस अरसे के आगाज़ में कमर इनके 9वें घर में मौजूद होगा और अतारद और शमस इनके छठे घर में मौजूद होगा। इसके अलावा इस अरसे में इनको ओजे अतारद भी मिलेगा और अतारद इनके छठे घर में मौजूद है। ओजे अतारद का वक़्त जो है वो 17 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक होगा। इनको इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में बयान करूंगा कि किन मामलात से और किन तरीक़ों से अतारद इनके ऊपर इफेक्ट करेगा और अगर ये इसके हवाले से फ़ायदा उठाना चाहें इस वक़्त से तो किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। इस अशरे के आगाज़ से ही आपकी अपनी वालदा के साथ वरासती मामलात को लेकर कुछ मसाइल पैदा होते नज़र आ रहे हैं। इसलिए आपको चाहिए कि इन मामलात को गैर ज़रूरी तौर पर मत उठाएं और इन मामलात को किसी अगले वक्त पर छोड़ दें। इसके अलावा इन दिनों में आपको अपने मिजाज पर भी काबू पाने की ज़रूरत है। आपके अंदर भी कुछ गुस्सा और मामलात को जज्बातियात के साथ लेकर चलने, अपने घरेलू मामलात को जज्बातियात के साथ लेकर चलने, गुस्से में आकर फैसले करते नज़र आएंगे, जिसकी वजह से घरेलू माहौल भी कुछ ख़राब होता नज़र आएगा और आपके अपने बड़े बुजुर्गों से भी ताल्लुकात कुछ ख़राब हो सकते हैं। इस अशरे के दौरान आपके ज़वाजी मामलात में खासी खुश आइन रहेंगे और आप एक दूसरे के साथ वक़्त गुजारते, आपस में अंडरस्टैंडिंग कायम करते नज़र आते हैं। इसके साथ ही साथ वो लोग जो रिश्ते की तलाश में हैं, इनके पास भी एक अच्छा वक़्त है। इन दिनों में ज़रूर कोशिश करें, अल्लाह के फजलो करम से बेहतर नताइज का हसूल होगा। इस अशरे के दौरान 12 सितंबर को अतारद तस्दीस करेगा मरीख को। अतारद आपके छठे घर में और मरीख जो है वो आपके चौथे घर में मौजूद है और इसी तरह ही 12 तारीख को शमस तरबी करेगा मुश्तरी को। शमस आपके छठे घर में और मुश्तरी जो है वो आपके तीसरे घर में मौजूद होगा। इस अशरे के दौरान आपको उस दौरान सफ़र बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इसके अलावा वो लोग जो नौकरी के हसूल के सिलसिले में सफ़र करना चाहते हैं, इनको भी चाहिए कि इन दिनों में सफ़र से अवॉइड करें। इसके अलावा वो तालिब इल्म जो तलीम के सिलसिले में किसी दूसरे शहर या किसी दूसरे मुल्क यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं, इरादा रखते हैं, इनकी की गई कोशिशों के भी खातिर ख्वाह नताइज आते नज़र नहीं आ रहे। इस अशरे के दौरान आपको अपने दुश्मनों पर गलबा रहेगा। इसके अलावा अपने मुखालफीन की साजिशों का भी भरपूर तरीके से जवाब देते नज़र आएंगे। ओजे तारत के हवाले से बात की जाए तो इसके बेनिफिट्स में आपके दफ्तरी मामलात में बेहतरी देखने में आएगी। वो लोग जो रोज़गार की तलाश में हैं, इनका सिलसिला रोज़गार बनता नज़र आएगा। इसके अलावा ज़िंदगी के मामलात को लेकर, दफ्तरी मामलात को लेकर लोगों से अपने काम करवाने के हवाले से आपके दिमाग में, आपकी सोचों में वुसअत देखने में आएगी। तो वो लोग जो ओजे तारत के इस वक़्त में लो बनवाना चाहें वो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और इस हवाले से कोई ज़ाती जायचे में किन मामलात के हवाले से ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा उसके बारे में भी आप हमारे से पूछ सकते हैं। इस अशरे के दौरान आप अपने अखराजात पर काबू पाते नज़र नहीं आ रहे। आप कोशिश तो करेंगे लेकिन फिर भी इन मामलात पर मुकम्मल तौर पर काबू पाने में कामयाब ना रहेंगे। कारोबारी मामलात के हवाले से बात की जाए तो मौजूदा ख्वाह पोजीशन ऐसी नहीं है कि आपके मामलात में, आपके कारोबारी मसरूफियात में, कारोबारी लेन देन में कुछ आसानी पैदा हो। ये वक़्त भी आपके लिए कारोबारी मामलात के हवाले से मुश्किलात को जाहिर कर रहा है। इसके अलावा इस अशरे के आखिरी अयाम में आपके मिजाज में कुछ तब्दीली देखने में आएगी, यानी कि आप अपनी बातों पर ज़िद्दी या अड़ जाने वाली कैफियत में होंगे कि आपने जो बात कर दी है अब आप उस पर कायम रहेंगे, चाहे आप उस पर गलत हैं या दुरुस्त हैं।
लेकिन आप अपनी ज़िद पर कायम रहेंगे। इसके अलावा आपको चाहिए कि अपने रवैये में कुछ लचक पैदा करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके रवैये में, आपके मिजाज में, आपकी लोगों के साथ डीलिंग में कुछ गैर लचकदार रवैये का मुजाहरा करते नजर आते हैं। वो लोग जो इनामी स्कीम में प्राइस बॉन्ड वगैरह खेलते हैं या स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर करेंसीज में ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग भी इन मामलात से माली फ़ायदा हासिल करते नजर आते हैं। इसके अलावा ये अशरा आपके यार दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ सैर व तफरी के लिए जाने को भी जाहिर कर रहा है। वो लोग जो इश्क मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं, इन दिनों में ये शरीके कार पर अखराजात भी करते नजर आएंगे। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या जामे। 3 तस्बीहें आप इसकी करें रोज़ाना फजर की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा इस अशरे में हस्ब तौफीक चावल का सदका करते रहें। इस अरसे की नहस तारीख आपकी 16 और 17 सितंबर की है। बुर्ज हमल वालों के लिए अब तक इतना ही। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब आपको बयान करते हैं बुर्ज सौर के बारे में कि इनका 11 से 20 सितंबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो लोग जो 21 अप्रैल से 20 मई के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, वो बुर्ज सौर के तहत आते हैं। इसके अलावा अगर आपको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो और अगर आपका नाम बे वाव से शुरू होता है, तो आप बुर्ज सौर के तहत आएंगे। इस अरसे के दौरान आपके अपने बहन भाइयों के साथ कुछ अनबन पैदा होती नज़र आ रही है। इसकी वजह जो है वो आपकी औलाद होगी। औलाद की वजह से कुछ ऐसे आपसी मामलात, आपसी मसाइल पैदा होते नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपसी बहन भाइयों के दौरान रंजिशें और दूरियां पैदा हों। इसके अलावा वो लोग जो रोज़गार की तलाश में हैं, इनको चाहिए कि इन दिनों में ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजलो करम से इनका सिलसिला है रोज़गार बनता नज़र आ रहा है। इसके अलावा ये अशरा आपके माली मामलात में बेहतरी को भी जाहिर कर रहा है। कुछ गैर मुतवक्को तौर पर आपके अखराजात की तवक्को की जा सकती है। इस अशरे के दौरान आपको अपने खुफिया दुश्मनों से ख़ास तौर पर मोहतात रहने की ज़रूरत है। ये आपके खिलाफ साजिशों में, प्लानिंग में मसरूफ़ रहेंगे और इनको हकीकी शक्ल देने के हवाले से भी कोशिशें करते नज़र आएंगे। वो लोग जो बैरून मुल्क जाने का इरादा रखते हैं और इस हवाले से कोशिशें करने के बारे में सोच रहे हैं, इनको चाहिए कि इस अरसे के दौरान बैरून मुल्क सफ़र से गुरेज करें। इसके अलावा अपनी डॉक्यूमेंटेशन या दीगर मामलात को लेकर चलने के हवाले से भी कोई इतना मुनासिब वक़्त नहीं है। अगर आप बाहर जाने के हवाले से किसी को कोई पैसा वगैरह देते हैं या किसी एजेंट वगैरह को पैसा देते हैं, तो मौजूदा क़वाक़बी सूरत हाल के मद्देनज़र ये कहना बिल्कुल गलत ना होगा कि एक तो आपका काम वो करेगा नहीं, काम को डिले करता रहेगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, कर रहा हूँ, इस तरह की बातें करके आपको टाल मटोल करता रहेगा। और इस बात के भी बड़े स्ट्रॉन्गली इंडिकेशन नज़र आ रही हैं कि वो आपका पैसा भी खा जाए या पैसा ज़ाया कर दे किसी बहाने से, किसी तरीके से, कोई भी आपके सामने जस्टिफिकेशन रख कर। इसलिए आपको बेहतर मशवरा ये है कि इस हवाले से किसी को कोई पैसा मत दें और फिल वक्त इन दिनों में इन मामलात के हवाले से कोई कोशिशें, कोई एफर्ट मत करें, कुछ अरसा वेट कर लें। अंदरूनी मुल्क सफ़र का भी आप प्लान तो बनाएंगे, लेकिन इसको हकीकी शक्ल देने में कामयाब ना हो सकेंगे। ये प्लान आप शरीके कार के साथ भी बनाते नज़र आएंगे, लेकिन कुछ आपसी रंजिशों की वजह से मामलात कैंसिल होते नज़र आते हैं। इस अरसे के दौरान आपका शरीके कार का टेम्परामेंट कुछ हाई रहेगा, तो बेहतर मशवरा यही है कि आप खुद अपनी ज़ात के तौर पर ये कोशिशें करें कि अगर वो गुस्से में है तो आप नरम मिजाजी से काम लें, ताकि मामलात को कंट्रोल एनवायरनमेंट या एक सर्कल के अंदर रखा जा सके और ताल्लुकात को बेहतर कायम किया जा सके, क्योंकि ये वक्त गुजर जाना है। अभी इस मुश्किल वक्त को तरीके के साथ, अक्लमंदी के साथ, समझदारी के साथ लेकर चलें। इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में मामलात में बेहतरी आएगी। इसके अलावा इन दिनों में आप औलाद के मामलात को भी खासी समझदारी के साथ लेकर चलते नज़र आएंगे। वो लोग जो औलाद की ख्वाहिश रखते हैं, इन दिनों में अगर ये कोशिश करते भी हैं तो कोई खातिर ख्वाह नताइज आते नज़र नहीं आ रहे। इसके अलावा वो लोग जो इनामी स्कीमें, प्राइस बॉन्ड या स्टॉक मार्केट वगैरह में ट्रेडिंग करते हैं, इनको चाहिए कि इंतहाई समझदारी और अक्लमंदी के साथ मामलात को लेकर चलें, जल्दबाजी का मुजाहरा ना करें, क्योंकि इन दिनों में आप अगर समझदारी के साथ मामलात को लेकर चलते हैं तो आप मुनाफा कमाने में कामयाब रहेंगे। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि ये वक्त ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा लालच में पड़ें। इस अरसे के दौरान आप अपनी ज़ाती नमूदो नुमाइश पर भी अखराजात करते नज़र आएंगे, यानी कि अपने आप को बुलंद मर्तबा, अच्छा, वेल ऑफ दिखाने के हवाले से भी आप अपने इर्द गिर्द के लोगों पर, अपनी ज़ात पर अखराजात करते नज़र आते हैं।
वो लोग जो बीमारी में मुब्तला थे, अल्लाह के फजल करम से इस अशरे के दौरान ये सेहतयाब होते नज़र आ रहे हैं और अपनी सेहत के हवाले से खासी तवज्जो भी देते नज़र आएंगे। बहरहाल वो लोग जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार हैं या बड़ी उम्र के लोग जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार हैं, इनको चाहिए कि अपनी सेहत के हवाले से एहतियात जारी रखें, लेकिन अल्लाह के फजल करम से इनकी सेहत में भी बेहतरी देखने में आएगी। इस अरसे का वक़्त आपके विरासती मामलात में, विरासती अमूर में किसी पेशरफ्त को ज़ाहिर नहीं कर रहा। इसके अलावा वो लोग जो कानूनी मसाइल या कानूनी परेशानियों का शिकार हैं, वो भी इन मामलात से निकलते नज़र नहीं आ रहे। इनके हवाले से कोई हल तलब शक्ल निकलती नज़र नहीं आती। कारोबारी मामलात के हवाले से बात की जाए तो कारोबार के आगाज़ के हवाले से कोई इतना अच्छा वक़्त नहीं है। इसके अलावा वो लोग जो पहले ही कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, पिछले कुछ अरसे की निस्बत इनके कारोबारी मामलात में बेहतरी तो देखने में आएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मस्बत सूरत हाल से वास्ता ना रहेगा जिसकी ये तवक्को कर रहे होंगे। इस अरसे के अख्ताम में आपको अपने खुफिया दुश्मनों से इंतहाई मोहतात रहने की ज़रूरत है और अपने अखराजात को भी काबू में करने की ज़रूरत है। इस अरसे का वक़्त आपके अपने ननियाली रिश्तेदारों से अच्छे और बेहतर ताल्लुकात को ज़ाहिर कर रहा है। इसके अलावा अगर इनसे वाबस्ता कोई काम है तो ज़रूर कोशिश करें, अल्लाह के फजल करम से ये करते दिखाई देंगे। पिछले कुछ अरसे में अगर आपकी कोई चीज़ गुम हुई थी तो इस अरसे का वक़्त एक ऐसा वक़्त है कि वो वापस मिलने के इम्कानात नज़र आते हैं। इस अशरे के आखिरी अयाम में आपकी गुफ्तगू की सलाहियत में इजाफा होगा, लोगों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात कायम करने के हवाले से गुफ्तगू भी करते नज़र आएंगे और ताल्लुकात को बढ़ाने के हवाले से भी कोशिशें करते नज़र आएंगे। इसके अलावा इन दिनों में आप माली मामलात में बेहतरी के हवाले से भी खासी कोशिशें करते नज़र आते हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या बासित। 3 तस्मीह आपने इसकी करनी है रोज़ाना। फजर की नमाज के बाद अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्ब तौफीक शक्कर का सदका करते रहें। इसके अलावा इन दिनों में रूबी स्टोन का इस्तेमाल करें, यह भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 14 सितंबर की और इस अरसे की नहज तारीख आपकी 18 सितंबर की है। बुर्ज सौर वालों के लिए अब तक इतना ही। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब आपको बयान करेंगे बुर्ज जोज़ा के बारे में कि इनका 11 से 20 सितंबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो लोग जो 21 मई से 20 जून के अरसे में पैदा हुए हैं वो बुर्ज जोज़ा के तहत आते हैं। इसके अलावा अगर आपको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो, अगर आपका नाम काफ से शुरू होता है तो भी आप बुर्ज जोज़ा के तहत आते हैं। बुर्ज जोज़ा वालों को चाहिए कि इस अरसे के दौरान ज़मुर्द स्टोन का इस्तेमाल करें, ये इनके लिए खासा बेनिफिशियल साबित होगा। अगर इनके जायचे के हवाले से बात की जाए तो इस अरसे के दौरान ये अपनी ज़ात की तरफ खासी तवज्जो देते नज़र आएंगे। अपने आप को खूबसूरत दिखाना है और लोगों में अपनी वैल्यू को शो करने के हवाले से भी खासे फ़िक्रमंद रहेंगे और जाज़िब नज़र दिखाने के हवाले से भी खासी कोशिशें करते नज़र आएंगे। इन दिनों में ये अपने माली मामलात के हवाले से भी कोशिशें करते नज़र आते हैं कि माली मामलात को किस तरह से बेहतर किया जाए, लेकिन मौजूदा ख्वाबों की सूरत हाल के पेश नज़र इनके पास पैसा तो आएगा, लेकिन अगर यूँ कहा जाए कि ये उनमें सेविंग कर लेंगे या उन पैसे को रोक लेंगे तो ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आती। पैसा इनके पास आएगा, दूसरी तरफ इनका खर्चा भी कोई ना कोई खड़ा होगा। कोई ख़ास रकम ये सेविंग के तौर पर इकट्ठी करते नज़र नहीं आते। इसके अलावा इस अशरे के आगाज़ में आपके शरीके कार के साथ कुछ मामलात में ख़राबी रहेगी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अगले दिनों में मामलात में बेहतरी की तवक्को की जा सकती है अज़वाजी हवाले से। 13 तारीख के बाद आपसी ताल्लुकात में बेहतरी भी आएगी और ये अरसा आपके शरीके कार के साथ सैर व तफरी के लिए भी जाने को जाहिर कर रहा है। इसके अलावा इन दिनों में आप इश्क मोहब्बत के मामलात की तरफ भी खासी तवज्जो देते नज़र आएंगे। वो लोग जो इन मामलात को रिश्ते की शक्ल देना चाहते हैं, इनके पास भी इस अशरे के आखिरी अयाम का वक़्त 15 तारीख के बाद का वक़्त इस हवाले से खासा बेहतर साबित होगा कि ये घर में इन मामलात के हवाले से बात करें इंशाअल्लाह ताला मस्बत पेशरफ्त होगी। कारोबार के पेशे से वाबस्ता अफराद के शुरू के अयाम कारोबारी मामलात के हवाले से तो कुछ बेहतर रहेंगे, लेकिन आखिरी कुछ अयाम इनकी कारोबारी मुश्किलात को जाहिर करते नज़र आएंगे। इस वक़्त के दौरान ये कारोबारी मसरूफियात या कारोबारी मामलात की बजाय अपनी दीगर एक्टिविटीज़, अपनी ज़ाती मसाइल की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते नज़र आएंगे। घरेलू मसाइल की तरफ, अपने ज़ाती मसाइल की तरफ ही ज़्यादा तवज्जो देंगे, बजाय इसके कि कारोबार को वक़्त दें और उन मामलात में बेहतरी के लिए कोशिशें करें। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त उन लोगों के लिए भी एक अच्छा वक़्त साबित होगा जो औलाद की ख्वाहिश रखते हैं। इनको चाहिए कि इन दिनों में ज़रूर कोशिश करें, इस अल्लाह के फजल करम से बेहतर नताइज का हसूल होगा। इस हवाले से ज़ाती मुशावरत चाहिए हो या रूहानी इलाज के लिए रब्ता करना चाहें तो आप हमारे दिए गए नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। रिश्तेदारों से
मेल मुलाकात के लिए अगर कोई जाने का प्लान बना रखा था तो वो इस अरसे में पूरा होता नज़र नहीं आता। इसके अलावा वो लोग जो बैरून मुल्क जाने के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इनको चाहिए कि इस वक्त में अप्लाई मत करें, क्योंकि ये वक्त बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से और इन मामलात की पेशरफ्त के हवाले से इतना कोई खुश आइन साबित ना होगा। इन मामलात के ऊपर इनका सिर्फ पैसा ज़ाया होता नज़र आएगा, कोई मस्बत रिज़ल्ट मिलता नज़र नहीं आता। इसलिए इनको चाहिए कि इन मामलात में गैर ज़रूरी तौर पर अपने अखराजात मत करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान आपकी औलाद की मामलात की तरफ खासी तवज्जो रहेगी। इस दिनों में का वक़्त उन लोगों के लिए भी खासा खुश आइन साबित होगा, फ़ायदेमंद साबित होगा जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर करेंसीज़ में ट्रेडिंग करते हैं। इस अरसे के दौरान आप अपने घरेलू मामलात को खासी समझदारी के साथ लेकर चलते नज़र आएंगे। वो लोग जो सवारी वगैरह की खरीदारी का इरादा रखते हैं, इन मामलात के हवाले से खासी सोचो विचार करते नज़र आएंगे और कोशिश आपको यही करनी चाहिए कि इन मामलात के हवाले से इस अशरे में फ़ैसला कर डालें। मज़ीद सोचो विचार के हवाले से वक़्त लेना आपके लिए इतना कोई बेहतर साबित ना होगा। इसके अलावा वो लोग जो शराकती बुनियादों पर या ज़ाती कारोबार का आगाज़ करने के बारे में सोच रहे हैं, इनको चाहिए कि फ़िल वक़्त इन मामलात के हवाले से कोई भी हिकमत अमली इख्तियार मत करें या किसी भी किस्म की पार्टनरशिप में या ज़ाती कारोबार के स्टार्टअप में मत जाएं, क्योंकि ये वक़्त इन मामलात के हवाले से आपके लिए इतना कोई खुश आइन साबित ना होगा। इस अरसे के दौरान यार दोस्तों के साथ आपसी मामलात के हवाले से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती नज़र आ रही है और इसमें ज़्यादा इम्कानात यही हैं कि ये मामलात जो हैं पैसों की वजह से आपसी रंजिशें पैदा करें और आपसी ताल्लुकात में ख़राबी की बड़ी वजह पैसे ही होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। बुर्जे जोज़ा वालों के लिए एक वजीफ़ा बता रहा हूँ, या अल्लाह या रज़ाक को। एक तस्बीह आपने सिर्फ इसकी करनी है, रोज़ाना फजर की नमाज के बाद अल्लाह ताला से अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अरसे में हस्ब तौफीक शक्कर का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 11, 12, 16 और 17 सितंबर की है। बुर्ज जोज़ा वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब आपको बयान करेंगे बुर्ज सरतान के बारे में कि इनका 11 से 20 सितंबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ लेकर आएगा। वो लोग जो 21 जून से 22 जुलाई के अशरे में पैदा हुए हैं वो बुर्ज सरतान के तहत आते हैं। इसके अलावा अगर आपको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो और आपका नाम हे से शुरू होता है तो भी आप बुर्ज सरतान के तहत आते हैं। इस अरसे के आगाज़ से ही मरीख इनके असेंडेंट में ताले में मौजूद होगा और इनको चाहिए कि अपने गुस्से को ख़ास तौर पर कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि इन दिनों में यूं कहा जा सकता है कि लूज टेम्परामेंट का मुजाहरा करते हुए नज़र आएंगे। ज़िंदगी के मामलात में ये जज्बातियात और जल्दबाजी का मुजाहरा करेंगे, किसी की एक के बाद दूसरी बात सुनने को ये तैयार ना होंगे और इसके हवाले से एक बुरा इफेक्ट ये देखने में आएगा कि वो लोग जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, ये अपने क्लाइंट्स के साथ, कस्टमर के साथ भी अपने ताल्लुकात को ख़राब करने का बाइस बन सकते हैं। इसके अलावा आपके इन मामलात का, आपके इस गुस्से का औलाद के ऊपर भी बुरा असर पड़ता हुआ नज़र आता है। इसलिए इन मामलात को, अपने जज्बात को काबू में करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा फरमाए। इस अरसे के दौरान शम्स और अतारद आपके तीसरे घर में मौजूद होगा और जोरा जो है वो आपके चौथे घर में मौजूद है। 12 सितंबर को अतारद तस्दीस करेगा मरीख को और शम्स तरबीक आ रहा है मुश्तरी को। बुर्ज सरतान वालों को चाहिए कि इस अशरे के आगाज़ में अपनी सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें, क्योंकि इस अशरे का आगाज़ आपकी खराबी सेहत को लेकर आएगा। लेकिन इंशाअल्लाह ताला वक़्त गुजरने के साथ साथ 13-14 तारीख के बाद से आपके मामलात में बेहतरी आती नज़र आएगी, आपकी सेहतयाब होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वो लोग जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार हैं, इनको इस अशरे के दौरान अपनी सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अशरा जा बजा इनकी सेहत में अप्स एंड डाउन को जाहिर कर रहा है। इसके अलावा वो लोग जो कानूनी मसाइल का शिकार हैं, इनके मामलात भी कोई हल तलब शक्ल लेते नज़र नहीं आ रहे। इस अशरे के आखिरी दिनों में ये मामलात मज़ीद लटकते नज़र आएंगे और आपको चाहिए कि किसी अच्छे और समझदार वकील का सहारा लें, मदद लें, उसको हायर करें ताकि मामलात को बेहतर शक्ल दी जा सके। ये अशरा आपके अंदरूनी सफ़र के लिए जाने को जाहिर कर रहा है। ये सफ़र यार दोस्तों के साथ, मेल मुलाकात, रिश्तेदारों, बहन भाइयों के साथ बेहतर ताल्लुकात के इस्तवार करने को भी जाहिर कर रहा है। इसके अलावा इस सफ़र से आप माली फ़ायदा हासिल करने में भी कामयाब रहेंगे, यानी कि तजारत के सिलसिले में या कारोबारी मामलात के हवाले से अगर सफ़र करने का इरादा रखते हैं तो इन दिनों में ज़रूर कोशिश करें, अल्लाह के फजलो करम से बेहतर नताइज का हसूल होगा। इस अशरे के दौरान तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की तरफ
खासी मरकूज रहेगी और इनके तलीमी नताइज, तलीमी कारकर्दगी भी खासी मुतासिर कुन होगी। ये अशरा आपके घरेलू माहौल में दिलचस्पी, घरेलू मामलात में दिलचस्पी और घर को एक पुरसकून जगह बनाने, घर के तज़ीनो और आइश के ऊपर वक़्त लगाते और पैसा लगाते भी नज़र आएंगे। इस अरसे के दौरान आपके माली मामलात तो बेहतर रहेंगे, लेकिन इसके साथ ही अशरा आपके अखराजात में भी इजाफे को जाहिर कर रहा है। यानी कि आपके पास अल्लाह के फजलो करम से इतना पैसा ज़रूर होगा या इस तरह के माली मामलात ज़रूर होंगे कि आप अपने अखराजात को बेयर कर सकें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने गैर ज़रूरी तौर पर इजाफा करते रहें। ये अशरा आपकी वालदा और सास के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात को जाहिर कर रहा है। इसके अलावा इन दिनों में आपको इनकी तरफ से कोई कीमती चीज़ तोहफे के तौर पर मिलने के इम्कानात नज़र आते हैं। ये अशरा आपके यार दोस्तों के साथ मेल मुलाकात को भी जाहिर कर रहा है। पिछले कई अरसे से अगर मुलाकात नहीं हुई थी तो इन दिनों में आप मेल मुलाकात करते नज़र आते हैं। इस अरसे के दौरान आपको बच्चों की सेहत के हवाले से भी बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। किसी को कोई उधार रकम या कर्ज दे रखा है तो वो रकम चीज़ वापस मिलती नज़र नहीं आ रही। इसके अलावा ये वक़्त आपके वरासती मामलात के कोई हल तलब शक्ल को भी जाहिर नहीं कर रहा। इस अरसे के दौरान आपको चाहिए कि सफ़ेद मोती का इस्तेमाल करें। इसके अलावा इस अरसे के दौरान 7 मरतबा आपने सूरह इखलास पढ़नी है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करनी है। इसके अलावा इन दिनों में हस्ब तौफीक काले चने का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 14 सितंबर की है और इस अरसे की नहस तारीख आपकी 16 और 17 सितंबर की है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। बुर्ज सरतान वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ जो कि बुर्ज असद, और आपको बयान करते हैं कि 11 से 20 सितंबर का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। वो लोग जो 23 जुलाई से 23 अगस्त के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज असद के तहत आते हैं। इसके अलावा और अगर उनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो, उनका नाम मीम से शुरू होता है, तो वे बुर्ज असद के तहत आएंगे। इस अरसे का वक़्त आपके लिए कुछ मुश्किलात और मसाइल को ज़ाहिर कर रहा है। इसके अलावा बुर्ज असद वालों को चाहिए कि लोगों के साथ लेन देन के दौरान, मामलात के दौरान बहुत ज़्यादा एहतियात करें, क्योंकि ये अशरा इनकी तरफ से की गई बेईमानी, आपको माली हवाले से नुकसान पहुंचाने की गई कोशिशों को जाहिर कर रहा है। तो आप लोगों को चाहिए कि चाहे वो आपके रिश्तेदार हों या गैर हों, पैसों के मामले में, लेन देन के मामले में और किसी भी किस्म के इस तरह के मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात और मुतात रवैये का मुजाहरा करें। आपके साथ बेईमानी होने के कभी इम्कानात ज़ाहिर हो रहे हैं। इस अरसे के दौरान आपकी कारोबारी मामलात में बेहतरी को और कारोबारी ताल्लुकात में बढ़ोतरी, इजाफे को जाहिर कर रहा है। इसके अलावा इन दिनों में आपके अंदर खुदा खौफी भी बढ़ती हुई नज़र आएगी और आप मजहबी मामलात की तरफ और लोगों के हकूक़ की अदायगी की तरफ भी खासी तवज्जो देते नज़र आएंगे और इनको पूरा करने के हवाले से भी पूरी कोशिश करते नज़र आएंगे। इस अरसे के दौरान आपको अपने दुश्मनों की तरफ से कुछ मोहतात रहने की ज़रूरत है। ये आपके खिलाफ कुछ साजिशें करते नज़र आते हैं। इसके अलावा इन दिनों में आप असर और रसूख रखने वाले लोगों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात का क़याम भी करते नज़र आ रहे हैं। ये अशरा आपके अंदरूनी सफ़र के लिए जाने को भी ज़ाहिर कर रहा है और इस बात के कभी इम्कानात हैं ये सफ़र कारोबारी मामलात के हवाले से होगा। इस अरसे के दौरान आपको आंखों के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। विरासती मामलात हल तलब हैं तो इसके हवाले से कोई हल तलब शक्ल निकलती नज़र नहीं आ रही। किसी को कोई उधार रकम या कर्ज लेना है तो इसके हवाले से ज़रूर कोशिश करें, आपको मिलता नज़र आता है। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त आपके औलाद के मामलात और अज़दवाजी मामलात के हवाले से इतना कोई खुश आइन साबित ना होगा। मामलात जो हैं वो आपकी मतवक्को या ख्वाहिश के मुताबिक जो है वो बेहतर शक्ल इख्तियार करते नज़र नहीं आ रहे। आप कोशिशें तो करेंगे लेकिन इन मामलात को कोई बेहतर शक्ल देने में कामयाब ना हो सकेंगे। वो लोग जो ज़ाती कारोबार की एक्सपेंशन चाहते हैं, दूसरे शहरों में इसको फैलाना चाहते हैं, उनके पास भी एक अच्छा वक़्त होगा। इन दिनों में ज़रूर कोशिश करें। इसके अलावा इस अरसे का वक़्त आपके यार दोस्तों के साथ मेल मुलाकात और आपसी ताल्लुकात में बेहतरी को भी जाहिर कर रहा है। इनसे वाबस्ता कोई काम है तो वो भी हल तलब शक्ल लेते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा वो लोग जो इश्क मोहब्बत और इस तरह के दीगर मामलात में इन्वॉल्व हैं, इसके अलावा वो लोग जो शादीशुदा हैं लेकिन घर से बाहर कोई इश्क मशूकी चला रहे हैं, तो इनको भी चाहिए इन मामलात के हवाले से इन दिनों में बहुत ज़्यादा मोहतात रहें, क्योंकि ये अशरा आपके मामलात में ख़राबी और आपके भांडा फूटने को भी जाहिर कर रहा है। इसलिए इन मामलात के हवाले से एहतियात बरतें। इस अरसे के दौरान आप रुपया पैसा कमाते नज़र आते हैं और अपनी माली मामलात में बेहतरी के हवाले से की कोशिशों में भी कामयाब होते नज़र आते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ ये वक़्त आपके अखराजात में भी इजाफे को जाहिर कर रहा है। इसके अलावा इन दिनों में एक बात और भी देखने में आएगी कि आपके लोगों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात कायम करते नज़र आएंगे। आपकी गुफ्तगू की सलाहियत खासी मुतासिर होती नज़र आएगी। यानी कि आप अगर किसी से अपना काम निकलवाना चाहें तो आप अपनी ज़ुबान
और अपनी चालाकी के साथ अपने मामलात इनसे हल करवाने में कामयाब रहेंगे। इसके अलावा ये अशरा आपके आला अफसरान के साथ बेहतर ताल्लुकात के कायम होने को भी जाहिर कर रहा है। इनसे वो बस्तारूई काम होंगे तो वो भी बआसानी हल होते नजर आएंगे। बुर्ज असद वालों को चाहिए कि इस अशरे के दौरान याकूत, जिसको रूबी कहते हैं, उस स्टोन का इस्तेमाल करें। यह आपको हमारे अदारे से भी मिल जाएगा या दिए गए नंबर पर रब्ता करें, आपको इसके बारे में मज़ीद मालूमात फराम कर दी जाएंगी। इसके अलावा इस अरसे के लिए आपको चाहिए कि आयतुल कुर्सी 11 मरतबा आपने पढ़नी है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा हस्ब तौफीक मिक्स सब्जी का सदका करते रहें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 11 सितंबर की है और इस अरसे की नहस तारीख आपकी 18 सितंबर की है। बुर्ज असद वालों के लिए इतना ही। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब आपको बयान करेंगे बुर्ज सुमला के बारे में कि इनका 11 से 20 सितंबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो लोग जो 24 अगस्त से 22 सितंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज सुमला के तहत आते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको अपनी तरीके पैदाइश मालूम ना हो और अगर उनका नाम पे गाइन से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज सुमला के तहत आते हैं। बुर्ज सुमला वालों के कवाकबी पोजीशन के बारे में बात की जाए तो अतारत और शमस इनके ताले में मौजूद होगा। इसके अलावा जोरा इनके दूसरे घर में मौजूद होगा। नजरात के हवाले से बयान किया जाए तो मेजर एक्सपेक्ट्स में अतारत तस्दीस करेगा मरीख को 12 तारीख को और शमस तरबी कर रहा होगा मुश्तरी को 12 तारीख को। इसके अलावा जोरा तसलीस करेगा मुश्तरी को 15 तारीख को और अतारत मुकाबले की पोजीशन में होगा जोहल के साथ। अभी इस अरसे में बनती नजर आती हैं, जिसके पेश नज़र आपको अब हुक्म बयान करते हैं। इस अरसे के आगाज़ में ही आपकी तवज्जो जो है वो पढ़ने लिखने और तलीम की तरफ खासी मरकूज रहेगी। इसके अलावा इस अरसे के दौरान आपकी सोचने समझने की और मामलात को लेकर चलने की सलाहियतों में भी इजाफा होगा। आप हर मामले के फैसले के हवाले से इस पर बखूबी सोचो विचार करते नजर आएंगे और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपेक्ट्स को मद्देनजर रखकर इनके मामलात के हवाले से फैसला करते नजर आएंगे। इसके अलावा इन दिनों में एक अच्छी बात यह भी देखने में आएगी कि आपकी सलाहियत में इस कदर इजाफा होता नजर आ रहा है कि आप लोगों से अपने काम निकलवा सकें, चाहे वो आप समझदारी से निकलवाएं, अपनी ज़ुबान के बलबूते पे निकलवाएं या चालाकी का मुजाहरा करके निकलवाएं। इन मामलात को इकट्ठा लेकर आप चलते हुए नजर आते हैं और लोगों से अपने मामलात हल करवाते में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ये अशरे का वक़्त इनके माली मामलात में भी बेहतरी को जाहिर कर रहा है। इस अशरे के आखिरी अयाम में मुलाज़िम पेशा अफराद को दफ्तरी मामलात के हवाले से कुछ मुश्किलात का सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ओवरऑल जो है मामलात जो हैं वो बेहतर रहेंगे। इसके अलावा कारोबारी सूरत हाल की बात की जाए तो ये अशरा कारोबारी मामलात के हवाले से भी खुशगवार मामलात को जाहिर कर रहा है। इन कारोबारी मामलात में बेहतरी आती नज़र आएगी और अल्लाह के फजलो करम से कारोबारी मामलात को, कस्टमर के साथ डीलिंग को आप इंतहाई समझदारी के साथ और बेहतर तरीके से लेकर चलते हुए नजर आते हैं। इस अरसे का वक़्त आपके बहन भाइयों के साथ विरासती मामलात को लेकर कुछ अनबन को जाहिर कर रहा है। इसके अलावा अगर आपने किसी यार दोस्त को या बहन भाइयों को कोई कर्जा दे रखा है तो इन मामलात की वजह से भी आपकी आपसी ताल्लुकात में कुछ खराबी आती नजर आएगी। वो बुर्ज सुमला वाले अफराद जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, इनको चाहिए कि अपनी सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें, क्योंकि ये अशरा आपके ब्लड प्रेशर में इजाफे को जाहिर कर रहा है, जिसकी वजह से आपको मजीद परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा इस अशरे के आखिरी अयाम में आपके अज़वाजी मामलात में कुछ खराबी देखने में आएगी। अगर सैर व तफरी का प्लान बना रखा था तो वो भी कैंसिल होता नज़र आ रहा है। वो लोग जो बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश रखते हैं इन दिनों में ज़रूर कोशिश करें, अल्लाह के फजलो करम से बेहतर नताइज का हसूल होगा। इसके अलावा वो लोग जो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इनके पास भी एक अच्छा वक़्त है। ये इन मामलात के हवाले से मस्बत पेशरफ्त को जाहिर कर रहा है। इस अशरे के दौरान आपकी तवज्जो औलाद की मामलात की तरफ कुछ कम रहेगी। इसके अलावा वो लोग जो औलाद की ख्वाहिश रखते हैं, इनकी ये ख्वाहिश इस अरसे में पूरी होती नज़र नहीं आ रही। इस अरसे का वक़्त, इस अशरे के शुरू के अयाम, वो लोग जो स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं उनके हवाले से इतने कुछ मुनासिब नहीं है, क्योंकि इन मामलात से कामयाबी हासिल ना कर सकेंगे। इस अरसे के दौरान तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की तरफ खासी मरकूज रहेगी। इसके अलावा ये अशरा तलीमी हवाले से मस्बत नताइज और बेहतर रिजल्ट को भी जाहिर कर रहा है। इसके अलावा इन दिनों में ये तलीमी मामलात के हवाले से खासे फिक्रमंद रहेंगे और तलीमी हवाले से बेहतर रहनुमाई के लिए ये दूसरे लोगों से रब्ता भी करते नजर आएंगे कि इनको कोई बेहतर और अच्छी गाइडेंस मिल जाए। इस अरसे के दौरान आप खाने पीने के मामलात की तरफ खासी तवज्जो देंगे। इसके अलावा इस अरसे का वक़्त
एक ऐसा वक्त है कि आप अपनी माली मामलात में बेहतरी के हवाले से खासी जद्दोजहद करते हुए नजर आते हैं। बुर्ज जुमला वालों को चाहिए कि इस अरसे के दौरान समूर्त, जिसको पन्ना भी कहते हैं, स्टोन का इस्तेमाल करें। इनके लिए खासा फायदेमंद साबित होगा। इस अरसे के लिए एक वजीफा आपको बता रहा हूँ। या अल्लाह या वहाब, 3 तस्मीह आपने इसकी करनी है रोजाना इशा की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्ब तौफीक काले चने का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 14 सितंबर की है। इस अरसे के लिए बुर्ज जुमला वालों के लिए अब तक इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अब आपको बयान करते हैं बुर्ज मीज़ान के बारे में कि इनका 11 से 20 सितंबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो लोग जो 23 सितंबर से 23 अक्टूबर के अशरे में पैदा हुए हैं वो बुर्ज मीज़ान के तहत आते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो और अगर उनका नाम रे ते तोई से शुरू होता है तो भी बुर्ज मीज़ान के तहत आते हैं। इस अरसे के दौरान बुर्ज मीज़ान वालों को भी चाहिए कि अगर वो ओजे तारत के वक़्त से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इस वक़्त को ज़रूर यूटिलाइज़ करें, क्योंकि अगर वो अपने दुश्मनों से, मुखालफों से परेशान है तो ये लो इनके लिए खासी फ़ायदेमंद साबित होगी। दुश्मनों पर, मुखालफों पर गलबा हासिल करना चाहते हैं तो ये लो इनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अपने अखराजात में कमी लाना चाहते हैं, अखराजात पर काबू पाना चाहते हैं, दिमाग बंद है उसको खोलना चाहते हैं, मामलात में वसअत लाना चाहते हैं, अपनी सोचों को, मामलात को वसी करना चाहते हैं, तो भी ये लो इनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। लोगों से काम निकलवाना चाहते हैं, लोग इनके काम नहीं करते, तो भी ये लो इनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। इसके कुछ फ़ायदे के बारे में आपको इधर बता दिया गया है। इस अरसे के दौरान आप अपने शरीके हयात से खासी मुतासिर कुन होंगे और शरीके कार की मामलात की तरफ भी खासी तवज्जो देते नजर आएंगे। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त शरीके हयात पर होने वाले अखराजात को भी ज़ाहिर कर रहा है और इन मामलात को, इन अखराजात को खुश उसलूबी से अदा कर देंगे। इसके अलावा इस अशरे के दौरान आपकी कारोबारी मामलात और कारोबारी डीलिंग खासी मुतासिर होती नज़र आ रही है। कारोबारी मामलात के हवाले से अपने क्लाइंट्स के साथ और अपने सप्लायर्स के साथ इंतहाई मुहतात रवैया इख्तियार करने की ज़रूरत है, अपने गुस्से को काबू में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वक़्त आपके इन वजूहात की वजह से माली नुकसान को, माली मामलात में, माली वसाइल में कमी को ज़ाहिर कर रहा है। इसके अलावा वो लोग जो शराकती कारोबार से वाबस्ता हैं, इन दिनों में आप अपने शरीके कार के साथ ही ताल्लुकात को ख़राब करते हुए नज़र आते हैं। आप कारोबारी मामलात को लेकर आपस में लड़ाई झगड़ा और दूरियां पैदा होती नज़र आ रही हैं। इसके अलावा इस अरसे का वक़्त आपकी मजहबी मामलात की तरफ बढ़ती हुई तवज्जो को भी ज़ाहिर कर रहा है। अब आप अपनी मजहबी मामलात की तरफ खासी तवज्जो देते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा इन दिनों में आपके अंदर दूसरी शादी की ख्वाहिश भी उजागर होती नज़र आ रही है। मुलाज़िम पेशा अफराद के हवाले से ये वक़्त इतना कोई खुश आइन साबित ना होगा। इस अशरे के आखिरी अयाम में इनको अपने मुखालफिन की वजह से दफ्तरी मामलात में परेशानी का सामना रहेगा। दफ्तरी माहौल इनके लिए कोई इतना खुशगवार साबित होता नज़र नहीं आ रहा। इसके अलावा इस अशरे का इख्तितामी दिन आपके लिए खराबी सेहत को भी जाहिर कर रहे हैं। सेहत के हवाले से एहतियात बरतें, अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके साथ ही साथ इस अशरे के दौरान आपके अपने बहन भाइयों के साथ मामलात कुछ इतने खुशगवार होते हुए नज़र नहीं आ रहे। इसकी एक बड़ी वजह, अगर आप इनके साथ शराकती कारोबार में मलबूस हैं तो ये होगी, या फिर वालिद की वजह से कुछ मामलात जो हैं वो आपस में रंजिशें पैदा करते नज़र आते हैं। इसके अलावा इस अरसे के दौरान जोरा तसलीस करेगा मुश्तरी को 15 सितंबर को, और कमर भी तसलीस कर रहा है मुश्तरी को 15 सितंबर को। इसके अलावा कमर तरबी करेगा यूरेनस को 16 सितंबर को। इन दिनों में आपको अपने दोस्तों पर भी बहुत ज़्यादा एतबार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकी तरफ से आपको कोई नुकसान पहुंचता नज़र आ रहा है। इसके अलावा आपने किसी को कोई उधार रकम या कर्ज दे रखा है तो वो रकम आपको वापस मिलती नज़र आती है। ये अशरा आपके ब्रूनर सफ़र के लिए जाने को भी जाहिर कर रहा है। इसके साथ ही साथ वो लोग जो कानूनी मसाइल का शिकार हैं, इन मामलात के हवाले से भी कुछ मस्बत पेशरफ्त होती नज़र आ रही है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वह सूरह फलक का 5 मरतबा आपने करनी और अल्लाह ताला से अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा हस्ब तौफीक दाल मूंग का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आप 11 और 12 सितंबर की है। इस अरसे के लिए बुर्ज मीज़ान वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज अकरब, और आपको बयान करते हैं कि इनका 11 से 20 सितंबर का यह अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो लोग जो 24 अक्टूबर से 22 नवंबर के अशरे में पैदा हुए हैं वो बुर्ज अकरब के तहत आते हैं। इसके अलावा अगर आपको अपनी तरीक़े पैदाइश मालूम ना हो और आपका नाम जाल, जे, दुआत, जोए, नून से शुरू होता है तो भी आप बुर्ज अकरब के तहत आते हैं।
बुर्ज अकरब वालों को चाहिए कि इस अशरे के दौरान रूबी, जिसको याकूत कहते हैं, स्टोन का इस्तेमाल करें, इनके लिए खासा बेनिफिशियल साबित होगा। इसके अलावा इन दिनों में ख़वातीन लाल कलर का और मर्द हजरात क्रीम कलर या सफ़ेद कलर का जोड़ा ज़रूर पहने। वो लोग जो दूसरी शादी की ख्वाहिश रखते हैं, इस हवाले से कोशिशें कर रहे हैं, इनकी ये ख्वाहिश और कोशिशें जो हैं वो हकीकी शक्ल इख्तियार करती नज़र नहीं आ रही। ओवरऑल बात की जाए तो ये अशरा आपके ज़वाजी मामलात में बेहतरी को ज़ाहिर कर रहा है। इसके अलावा वो लोग जो पहली शादी के ख्वाहिशमंद हैं और इस हवाले से रिश्ते की तलाश में, अल्लाह के फजल व करम से इनका सिलसिला बनता नज़र आ रहा है। कोशिश ज़रूर करें, अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा फरमाए। ये अशरा आपके शरीके कार के साथ सैर तफरी के लिए भी जाने को ज़ाहिर कर रहा है। इन दिनों में आप अपनी शरीके हयात की ख्वाहिशात को पूरा करने के हवाले से भरपूर कोशिशें करते नजर आते हैं। इन दिनों में आपके अपने बड़े बहन भाइयों के साथ बेहतर और अच्छे ताल्लुकात इस्तवार होते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा विरासती मामलात के हवाले से कोई उलझनें थीं तो मिल बैठ कर कोशिश करें, ये भी हल होते नजर आ रहे हैं। इस अशरे का वक़्त कारोबारी मसरूफियात की तरफ भी आप तवज्जो देंगे, कारोबारी मामलात की तरफ भी तवज्जो देंगे और इन मामलात से माली फ़ायदा और कारोबार को बढ़ाने के हवाले से भी कोशिशें करते नज़र आते हैं। वो लोग जो इश्क व मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं या घर से बाहर कुछ अफेयर वगैरह चला रहे हैं, ये अशरा इनके लिए कोई इतना खुश आइन साबित ना होगा। ये वक़्त इनके लिए मुश्किलात और परेशानियों को ज़ाहिर कर रहा है। ख़ास तौर पर इनको ये चाहिए कि जिस शख्स के साथ ये रिश्ते में इन्वॉल्व हैं उसके करैक्टर का बगौर जायज़ा ले लें। इसके अलावा ये अशरे का वक़्त कोई ऐसा वक़्त है कि आपके दुश्मन, आपके मुखालफ आपके सामने अगर होंगे भी तो आप उनको पहचान ना पाएंगे। वो इतने मीठे बनकर, इतनी खूबसूरती के साथ आपको नुकसान पहुंचाते नजर आएंगे कि आप उनकी साजिश का, उनके नुकसान का हंसी खुशी कह लेंगे शिकार हो जाएंगे। इसलिए आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों से बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है और उनकी चालाकियों पर, उनकी कमीनी शख्सियत पर, कमीनी हरकत पर बगौर जायज़ा लेकर उन मामला से बचने की ज़रूरत है। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त आपके मजहबी मामलात से कुछ दूरी इख्तियार करते नज़र आते हैं और इन मामलात अदायगी की तरफ तवज्जो देते नज़र नहीं आ रहे। इस अरसे का वक़्त आपके बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से भी इतना खुश आइन ना होगा, क्योंकि आप ज़हनी तौर पर और जिस्मानी हवाले से कुछ डिस्टर्ब नज़र आते हैं, इसलिए बैरून मुल्क सफ़र से अवॉइड करें। इसके अलावा वो लोग जो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए भी ये वक़्त इतना खुश आइन साबित होता नज़र नहीं आ रहा। ये वक़्त इनके हवाले से भी कोई अच्छे और बेहतर नताइज को जाहिर नहीं कर रहा। इस अरसे के दरमियानी याम में आपकी तवज्जो घरेलू मामलात की तरफ कुछ कम रहेगी और आप घरेलू मामलात और घरेलू मसरूफियात में अपना वक़्त भी देते नज़र नहीं आ रहे और दीगर परेशानियों में या उलझनों का शिकार नज़र आते हैं। ओवरऑल बात की जाए तो ये अशरा आपके माली मामलात के हवाले से कुछ बेहतरी लाने को जाहिर कर रहा है। इसके अलावा वो लोग जो ऑनलाइन काम करते हैं, ये वक़्त इनके मामलात में भी बेहतरी को ज़ाहिर कर रहा है। किसी से कोई रकम या उधार लेनी है तो वो वापस मिलती नज़र आ रही है। इसके अलावा वो लोग जो कर्जा लेना चाहते हैं, इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अयाम में इनको कोशिश करनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से बेहतर नताइज का हसूल होगा। इस अरसे के दौरान बुर्ज अकरब वालों को अपनी सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा मुहतात रवैया इख्तियार करने की ज़रूरत है। वो लोग जो रोज़गार की तलाश में हैं, इस अरसे का वक़्त इनके लिए कुछ बेहतर और अच्छे रिजल्ट लाता नज़र नहीं आ रहा। इनको काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ेगी हसूल रोज़गार के हवाले से। बुर्ज अकरब वालों को चाहिए कि इस अशरे के दौरान सूरह फातिहा का वजीफ़ा करें, 21 मरतबा पढ़ें और अल्लाह ताला से अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अरसे में हस्ब तौफीक दाल मूंग का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 14 सितंबर की है और इस अरसे की नहस तारीख आपकी 18 सितंबर की है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स कर लाइक करके वीडियो को शेयर करके ज़रूर कीजिएगा। बुर्ज अकरब वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज कौस, और आपको बयान करेंगे कि इनका 11 से 20 सितंबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो लोग जो 23 नवंबर से 21 दिसंबर के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज कौस के तहत आते हैं। इसके अलावा अगर आपको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो और आपका नाम फे से शुरू होता है तो भी आप बुर्ज कौस के तहत आते हैं। बुर्ज कौस वालों को चाहिए कि इस अशरे के दौरान पुखराज, सफ़ेद पुखराज और जिसको इंग्लिश में वाइट टोपाज कहते हैं, उस स्टोन का इस्तेमाल करें, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसके हसूल के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। इस अरसे के दौरान आपकी तवज्जो शरीके हयात की तरफ खासी मरकूज रहेगी। इसके अलावा वो लोग जो रिश्ते की तलाश में, अल्लाह के फजल व करम से इनको एक अच्छा और बेहतर रिश्ता मिलता नज़र आ रहा है और ये अपने शरीके कार के साथ अच्छा और मोहब्बत वाला रिश्ता कायम करते नज़र आते हैं। इसके अलावा इस अशरे के
वक़्त उनके लिए भी खासा खुशगवार साबित होगा जो रोज़गार की तलाश में है। इनको अपने बड़े बहन भाइयों या यार दोस्तों के तवस्सुत से कोई रोज़गार का सिलसिला बनता नज़र आ रहा है। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त कारोबारी मामलात के हवाले से भी खासा खुशगवार साबित होगा। इसके अलावा इनके काम में भी बेहतरी देखने में आएगी और वो लोग जो नए कारोबार का आगाज़ करना चाहते हैं या पार्टनरशिप के कारोबार का आगाज़ करना चाहते हैं, ये वक़्त उनके लिए भी खुश आइंद साबित होगा इन मामलात को लेकर चलने के हवाले से। इसके अलावा इस अशरे के दौरान आप लोगों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करते नजर आएंगे। इन दिनों में आपको अपने यार दोस्तों के साथ मेल जोल रहेगा और इनके साथ भी बेहतर ताल्लुकात का क़याम होगा। इस अशरे का वक़्त आपके आला अफसरान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी और इनके साथ अगर कोई वाबस्ता काम है तो उनके हल होने को भी जाहिर कर रहा है। वो लोग जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार हैं, इनको अपनी सेहत के हवाले से कुछ एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इसके अलावा वो लोग जो वरासती प्रॉपर्टी के इशू में इन्वॉल्व हैं, ये मसला इनके हल तलब शक्ल को जाहिर नहीं कर रहा। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त औलाद की तरफ से कुछ आने वाली परेशानी और मसाइल को भी जाहिर कर रहा है। वो लोग जो स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर करेंसीज में ट्रेडिंग करते हैं, ये अशरा इनके माली मामलात में बेहतरी लाने को जाहिर नहीं कर रहा। इन दिनों में इनको इन मामलात से दूर रहने की ज़रूरत है। तालिब इल्म अपने तलीमी मामलात की तरफ खासी तवज्जो देते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ वो लोग जो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, इनको भी चाहिए कि इन दिनों में ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजलो करम से इनको बेहतर नताइज का हसूल होगा। इस अशरे के आखिरी अयाम में आपको घरेलू मामलात के हवाले से कुछ अचानक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा इसके बाद के भी कभी इम्कानात हैं कि घरेलू या ख़ानदानी अमूर में कुछ जिम्मेदारियां आपके ऊपर डाल दी जाएं या आपके कंधों पर डाल दी जाएं। इसके हवाले से भी आपको तैयार रहने की ज़रूरत है। ये जिम्मेदारियां कुछ छोटे बहन भाइयों के हवाले से भी हो सकती हैं और माली हवाले से भी मुमकिन है। इस अशरे के आखिरी अयाम आपके खराजात में इजाफे को जाहिर कर रहे हैं। इसके अलावा इस दिनों में आपको अपने दुश्मनों की तरफ से भी मोहतात रहने की ज़रूरत है। इसके हवाले से एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या लतीफ़ हो। 3 तस्बीह आपने रोज़ाना ऐसी करनी है। इशा की नमाज के बाद अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्ब तौफीक ज़र्दे का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 11, 12, 16, 17 सितंबर की। इस अरसे की नेक्स्ट तारीख आपकी 18 सितंबर की है। बुर्ज कौस वालों के लिए अब तक इतना ही। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अब आपको बयान करते हैं बुर्ज जद्दी के बारे में कि इनका 11 से 20 सितंबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो लोग जो 22 दिसंबर से 19 जनवरी के अशरे में पैदा हुए हैं वो बुर्ज जद्दी के तहत आते हैं। इसके अलावा अगर आपको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो और आपका नाम जीम खे गाव से शुरू होता है तो भी आप बुर्ज जद्दी के तहत आते हैं। हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपने हालात के बारे में जान सकें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मुझे जद्दी वालों को चाहिए कि सरसे के दौरान नीलम स्टोन का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके अलावा इन दिनों में नीले, सफ़ेद और सब्ज़ रंग के कपड़ों का इस्तेमाल भी ज़रूर कीजिएगा। इस अरसे का वक़्त आपके ज़वाजी मामलात में परेशानी को ज़ाहिर कर रहा है। इसके अलावा मौजूदा ख्वाबी सूरत हाल कुछ ऐसी है कि मामलात जो हैं वो अलहदगी या तलाक की तरफ तक भी जा सकते हैं। इसके अलावा इस अशरे के दौरान अमूमी तौर पर आपके लोगों के साथ ताल्लुकात कुछ कुशीदा रहेंगे। शराकती मामलात को भी इंतहाई समझदारी के साथ लेकर चलने की ज़रूरत है क्योंकि ये इस अशरे के दौरान आपके शराकती कारोबार में भी खराबी देखने में आएगी और शराकती ताल्लुकात में भी खराबी आती नज़र आ रही है। इसके साथ ही साथ वो लोग जो रिश्ते की तलाश में हैं, इन दिनों में इनकी की कोशिशों के कोई हासिला नताइज निकलते नज़र नहीं आ रहे और इन दिनों में आपको शरीके हयात या शरीके कार की तेज़ तरारी का भी सामना करना पड़ेगा। इस अशरे का वक़्त आपके गैर ज़रूरी अखराजात में इजाफे को जाहिर कर रहा है। इसमें से कुछ अखराजात आपके शरीके कार की वजह से होंगे। इसके साथ ही साथ इस अशरे का वक़्त मुलाज़िम अफराद के लिए खासा खुश आइन साबित होगा क्योंकि इस वक़्त के दौरान ये दफ्तरी मामलात इनके लिए बेहतर शक्ल इख्तियार करते नज़र आएंगे और पिछले कुछ अरसे में जो इनको दफ्तरी मुश्किलात या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था वो अब इन दिनों में दूर होती नज़र आती हैं। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त आपकी सेहत में बेहतरी को जाहिर कर रहा है। सेहत के मामलात के हवाले से, चेकअप के हवाले से आप दूसरे शहर भी ट्रैवल करते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आपके छोटे बहन भाई भी इस हवाले से खासे फिक्रमंद रहेंगे। इसके साथ ही साथ वो लोग जो नौकरी की तलाश में हैं, इनको भी चाहिए कि इन दिनों में ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल करम से इनका सिलसिला रोज़गार बनता नज़र आ रहा है। रोज़गार के सिलसिले में अंदरूमुल सफ़र भी करते नज़र आते हैं। इन दिनों में आप मजहबी मामलात की तरफ खासी तवज्जो देंगे। वो लोग जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं या इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इन दिनों में ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल करम से बेहतर नताइज का हसूल होगा।
इस अशरे के दौरान मरीख इनके 7वें घर में, जोरा इनके 10वें घर में और शम्मस और अतारद इनके 9वें घर में मौजूद है। इस अशरे का वक़्त आपके सैर तफरी के लिए जाने को भी ज़ाहिर कर रहा है और इसके अलावा इन दिनों में आप शादी ब्याह और इस तरह की दीगर तकरीबात में भी शिरकत करते नजर आएंगे। इस अशरे का वक़्त आपके कारोबारी मामलात में बेहतरी को ज़ाहिर कर रहा है और कारोबारी मामलात और कारोबार में बढ़ोतरी के हवाले से ताल्लुकात, कारोबारी हवाले से ताल्लुकात के क़याम के हवाले से आप लोगों के साथ मेल मुलाकात भी ज़्यादा करेंगे और इन्हीं मामलात के हवाले से आप तकरीबात और इस तरह की दीगर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व भी होते नज़र आएंगे। अशरे के दौरान आप इश्क मोहब्बत के मामलात की तरफ खासी तवज्जो देंगे और इन मामलात पर अखराजात भी करते नज़र आएंगे। इस अशरे के आगाज़ में आपको अपने दुश्मनों से मुतात रहने की ज़रूरत है। ये आपके खिलाफ साजिशों में इन्वॉल्व रहेंगे और आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिशें करते नज़र आएंगे। इस अशरे का वक़्त आपके आला अफसरान से अच्छे और बेहतर ताल्लुकात को ज़ाहिर कर रहा है। इसके अलावा अगर हुकूमती इदारों से वाबस्ता कोई काम है तो वो भी इन दिनों में हल होते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त आपके वालिद के साथ बेहतर ताल्लुकात के क़याम को भी ज़ाहिर कर रहा है और इनकी तरफ से आपको मदद भी मिलती नज़र आएगी। इसके साथ ही साथ इन दिनों में अपने औलाद के मामलात की तरफ भी खासी तवज्जो देते नज़र आएंगे। इस अशरे का वक़्त आपके उम्र बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात में कुछ खराबी को ज़ाहिर कर रहा है। सवारी या मकान वगैरह की खरीदारी का इरादा बना रखा था तो उसको हकीकी शक्ल देने में कामयाब होते नज़र नहीं आएंगे। इस अशरे के आखिरी अयाम में आपका घरेलू माहौल, घरेलू मामलात खासे कुशीदा रहेंगे। इन मामलात के हवाले से आपके ऊपर कुछ ज़हनी दबाव और ज़हनी टेंशनें भी कायम होती नज़र आएंगी। इंटर या इससे कम दर्जे की तलीम हासिल करने वाले तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की बजाय दूसरी सरगर्मियों की तरफ ज़्यादा मरकूज रहेगी। बहरहाल जो आला तलीम से वाबस्ता अफराद अपनी तलीम की तरफ खासी तवज्जो देते नज़र आएंगे और इनके मामलात के हवाले से, अपने फ्यूचर के हवाले से खासे फ़िक्रमंद भी नज़र आते हैं और अपने लिए या इनके लिए क्या कुछ बेहतर है इसके हवाले से लोगों से मुशावरत भी करते नज़र आते हैं कि किसी की तरफ से इनको बेहतर गाइडेंस मिल जाए कि इनको फ्यूचर में क्या करना चाहिए या अपना फ्यूचर प्लान क्या बनाने चाहिए, इस हवाले से भी वर्किंग करते हुए नज़र आते हैं। ओवरऑल बात की जाए तो उनकी तलीमी कारकर्दगी भी खासी बेहतर रहेगी। वो लोग जो कानूनी मसाइल या कानूनी मामलात का शिकार हैं, इन मामलात के हवाले से भी मस्बत पेशरफ्त होती नज़र आ रही है और इन दिनों में आप अपने मामलात को इंतहाई समझदारी के साथ लेकर चलते नज़र आएंगे। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या वासियो 3 तस्बीह आपने इसकी करनी है रोज़ाना। शाह की नमाज के बाद अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्बे तौफीक जर्दा पका के तकसीम करें, अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इस अरसे की 7 तारीख आप 14 सितंबर की है और इस अरसे की नहस तारीख आपकी 16 और 17 सितंबर की है। बुर्ज जद्दी वालों के लिए अब तक इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब आपको बयान करते हैं बुर्ज दिल्लू के बारे में कि इनका 11 से 20 सितंबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो लोग जो 20 जनवरी से 18 फरवरी के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज दिल्लू के तहत आते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको अपने तरीके पैदाइश मालूम ना हो और अगर उनका नाम सीन, शीन, स्वाद से शुरू होता है तो वे बुर्ज दिल्लू के तहत आएंगे। बुर्ज दिल्लू वालों को चाहिए कि इस अशरे के दौरान सफ़ेद पुखराज, जिसको वाइट टोपास भी कहते हैं इंग्लिश में, उस स्टोन का इस्तेमाल करें, इनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अरसे के दौरान बुर्ज दिल्लू वाले अफराद मजहबी मामलात की तरफ खासी तवज्जो देते नज़र आएंगे। इसके अलावा इस अशरे के दौरान ये अपना माल रफाही कामों में, सदका खैरात में भी खर्च करते नज़र आते हैं। ये अशरा बुर्ज दिल्लू वाले के लिए सफ़र को भी जाहिर कर रहा है। इसके अलावा वो लोग जो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या बैरून मुल्क जाने के लिए कोशिशें करना चाहते हैं, इन दिनों में ज़रूर कोशिश करें, अल्लाह के फजल करम से बेहतर नताइज का हसूल होगा। इसके अलावा ये अशरा आपके कानूनी मामलात में भी कामयाबी को जाहिर कर रहा है। मुलाज़िम पेशा अफराद को इन दिनों में अपने दफ्तरी मामलात के हवाले से कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, ख़ासकर 15 से 20 सितंबर के दौरान। ये दिन इनके लिए मुखालफिन की तरफ से परेशानी का बायस बनते नज़र आते हैं। किसी को कोई उधार रकम या कर्ज दे रखा है, इस अरसे की 11 से 15 सितंबर के दौरान कोशिश करें। उम्मीद है कि वो कर्ज दी हुई रकम या अशिया आपको वापस मिलती नज़र आती है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान आपकी तवज्जो औलाद के मामलात की तरफ खासी मरकूज़ रहेगी और ये अशरा औलाद की तरफ से कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलने को भी जाहिर कर रहा है। इसके अलावा वो लोग जो औलाद की ख्वाहिश रखते हैं, उनकी ये ख्वाहिश भी इन दिनों में पूरी होती नज़र आती है। इस अशरे की 13 से 20 सितंबर के दौरान अपनी ख्वाहिशात को तकमीली शक्ल देने के हवाले से अगर कोशिशें करते हैं तो मौजूदा कागवी सूरत हाल ऐसी है कि आपको कामयाबी मिलती नज़र आती है। इन दिनों में आप अपनी घरेलू मामलात की तरफ खासी तवज्जो देते नज़र आएंगे। इसके अलावा वो लोग जिन्होंने सवारी या प्रॉपर्टी
की खरीदारी का इरादा रखते हैं, ये लोग भी इन मामलात की तरफ तवज्जो देते नज़र आते हैं। ये अशरा आपके अंदरूम सफ़र के हवाले से इतना कोई मुनासिब नहीं है, चाहे वो आप नौकरी के सिलसिले में सफ़र करना चाह रहे हैं या कारोबारी मामलात में बढ़ोतरी के हवाले से, ये सफ़र आपके लिए इतना कोई खुशआइन साबित ना होगा। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त कारोबारी अफराद के लिए भी इतना कोई मस्बत नताइज को ज़ाहिर नहीं कर रहा। इनको कारोबारी मामलात के हवाले से अपने गुस्से को, एग्रेशन को काबू में रखने की ज़रूरत है। ये चाहते ना चाहते हुए भी लोगों के साथ अपने ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब करते नज़र आएंगे। ओवरऑल माली मामलात के हवाले से बात की जाए, कोई बड़ी मस्बत तब्दीली आती नज़र नहीं आ रही। मौजूदा वाक़ई सूरत हाल के पेश नज़र आप अपने माली मामलात में बेहतरी के हवाले से कोशिशें तो करते नज़र आते हैं, लेकिन कोई बड़ी अचीवमेंट या कामयाबी आपको हासिल ना हो सकेगी। इसके अलावा इस अशरे के दौरान आपकी तवज्जो इश्क व मोहब्बत जैसे मामलात की तरफ खासी मरकूज़ रहेगी। ये अशरा आपके सैर व तफरी के लिए जानने को भी ज़ाहिर कर रहा है। इसके साथ ही साथ इन दिनों में आप लोगों के साथ अपने ताल्लुकात भी बढ़ाते नजर आएंगे और अपनी यारी दोस्तियों में भी इजाफा करते दिखाई देते हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या फतह हो। 3 तस्मीयाँ आपने इसी करनी है। रोज़ाना इशा की नमाज के बाद अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा इस अशरे में नकद रकम का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 16 और 17 सितंबर की है। इस अरसे की नहस तारीख आपकी 18 सितंबर की है। बुर्ज दिल्लू वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब आपको बयान करते हैं बुर्ज हूत के बारे में कि इनका 11 से 20 सितंबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो लोग जो 19 फरवरी से 20 मार्च के अशरे में पैदा हुए हैं वो बुर्ज हूत के तहत आते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो और अगर उनका नाम दाल चे से शुरू होता है तो भी बुर्ज हूत के तहत आएंगे। बुर्ज हूत वालों को चाहिए कि इस अशरे के दौरान पीले अकीक का इस्तेमाल करें, ये इनके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। मौजूदा ख्वागी पोजीशन के पेश नज़र आपके ओवरऑल अज़दवाजी मामलात और घरेलू माहौल खासा खुशगवार रहेगा। आपकी तवज्जो भी घरेलू मामलात की तरफ बढ़ती नज़र आएगी, अपना वक़्त भी घर के ऊपर सर्व करते नज़र आएंगे। इसके अलावा आप घर को एक खूबसूरत जगह और मजहबी हवाले से भी बेहतर माहौल क्रिएट करने के हवाले से कोशिशें करते नज़र आते हैं। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त अभी ख्वाहिशात की तकमील को भी ज़ाहिर कर रहा है। इसके हवाले से आप कोशिश ज़रूर करें, अल्लाह के फजल व करम से आपको कामयाबी का हसूल होगा। विरासती मामलात के हवाले से कोई परेशानी चल रही थी तो अल्लाह के फजल व करम से मौजूदा वाक़ई सूरत हाल ऐसी है कि छोटे बहन भाइयों और रिश्तेदारों के साथ आप मिल बैठ कर मामलात को लेकर चलने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला मामलात के मस्बत नताइज रूनुमा होंगे। इसके साथ ही साथ इस अशरे के दौरान आप औलाद के मामलात की तरफ इनके ऊपर कुछ सख्ती करते दिखाई दे रहे हैं और वो लोग जो इनामी स्कीमें प्राइज बॉन्ड वगैरह खेलते हैं वो उनको भी चाहिए कि इन मामलात से इस अशरे में ज़रा दूर रहें, क्योंकि इन मामलात से माली फ़ायदा हासिल करने में कामयाब ना रह सकेंगे। इसके साथ ही साथ वो लोग जो स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको भी इन मामलात से ज़रा दूर रहने की ज़रूरत है। जितनी मर्जी समझदारी का मुजाहिरा कर लें वो इस अशरे में माली नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इस अशरे के दरमियानी अयाम में आप कारोबारी मामलात की तरफ तवज्जो देते नजर आएंगे और कारोबार को बेहतर बनाने के हवाले से भी कोशिशें करते नजर आएंगे। वो लोग जो शराकती कारोबार से वाबस्ता हैं उनकी भी कोशिश होगी कि शराकती मामलात और शराकती कामों को खुद लेकर चलने की कोशिश करेंगे और इसके हवाले से की गई कोशिशों के मस्बत नताइज रूनुमा होते नजर आते हैं। इंटर और इससे कम दर्जे की तलीम हासिल करने वाले तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की तरफ खासी मरकूज रहेगी और तलीमी हवाले से कई एक कामयाबियाँ भी समेटते नजर आते हैं। वो लोग जो सवारी या प्रॉपर्टी की खरीदारी का इरादा रखती हैं इनको चाहिए कि इन दिनों में ज़रूर कोशिश करें, अल्लाह के फजल व करम से इनको कामयाबी मिलती नज़र आ रही है। इसके साथ ही साथ वो लोग जो अपनी जाए पैदाइश से या मूव करना चाहते हैं किसी और जगह पे नौकरी के सिलसिले में या कारोबार के सिलसिले में ट्रैवल करना चाहते हैं, मुस्तकिल तौर पर मूव होना चाहते हैं, उनके लिए भी एक अच्छा वक़्त है। इन दिनों में ज़रूर कोशिश करें, कामयाबी मिलती नज़र आ रही है। ओवरऑल ये अरसा आपकी सेहत में बेहतरी को जाहिर कर रहा है, अच्छी सेहत से वास्ता रहेगा। 13 से 15 सितंबर के दौरान आपका कोई बड़ा खर्चा सामने आता नज़र आ रहा है। इसके अलावा इन दिनों के दौरान मुलाज़िम अफराद को अपने मुखालफीन और दुश्मनों की तरफ से भी मोहतात रहने की ज़रूरत है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या रहमान हो। 3 तस्बीह आपने इसकी करनी है रोज़ाना फजर की नमाज के बाद और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा इन दिनों में मिक्स सब्जियों का सदका करते रहें।
इस अरसे के लिए अब तक इतना ही। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।